श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन डॉक्टर मोनिका डॉक्टर नीरज जैन निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन श्री विशाल चंद जैन श्रीमती पूनम जैन CMA पंकज जैन अमित जैन राशि जैन उन्नति जैन सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंदिरा देवी संजय विनीता अजय नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम श्रीमती नीता जैन समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान जोगिंदु देव के द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत विगत व्याख्यान में देख रहे थे असुचि भावना का स्वरूप। आचार्य महोदय ने असुचि भावना को एक ही कारका के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया। यह शरीर अत्यंत मलिन है और आत्मा अत्यंत निर्मल है। अब बुद्धिमान व्यक्तियों को दोनों के अंतर को देखकर व्यमरंतरम दृष्टवा कस्य शौचम विधीयते, किसकी शुद्धि करना चाहिए, अत्यंत मलिन देह की ये अत्यंत निर्मल आत्मा की। उदाहरण के रूप में जो गंदगी है जिसे कभी शुद्ध किया ही नहीं जा सकता उसकी शुद्धि करना उचित है, या जिसे शुद्ध किया जा सकता है ऐसे रत्नादि की शुद्धि करना उचित है। जो पुद्गल है जो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता ऐसे शरीर की शुद्धि करना उचित है, कि जो आत्मा शुद्ध हो सकती है उसकी शुद्धि करना उचित है। कोयला कभी सफ़ेद हो ही नहीं सकता उसको धोना ज़्यादा उचित है, कि वस्त्र जो गंदा हो गया है धोने पर साफ हो सकता है, उसका साफ करना ज़्यादा उचित है। विवेकी व्यक्ति इस संकेत से समझ सकते हैं कि यह शरीर असुचि है, असुचिता की खान है, असुचिता का मूल है, असुचिता का संवर्धक है और असुचिता इसका फल है। बीज भी असुचि रूप, इसकी वृद्धि भी असुचि रूप, स्थिति भी असुचि रूप, इसका फल भी असुचि रूप। वह सुचिता उसमें आ ही नहीं सकती। उपचार से मानते हैं रत्नत्रय से जिस आत्मा में रत्नत्रय आ गया वह आत्मा जिस शरीर को धारण करती है वह भी लोक व्यवहार में पूज्यता को प्राप्त होता है, ऐसी सुचिता मानी जाती है। किंतु फिर भी वह शरीर असुचि है, निश्चय से तो असुचि ही रहेगा, अशुद्ध है, अपवित्र। आगे आचार्य महोदय इस कारका नंबर 37 के माध्यम से बताना चाहते हैं एकत्व भावना के संबंध में, क्योंकि 12 भावनाएं निस्संदेह चैतन्य चिंतन की कारक है। इनके माध्यम से ही आत्मा अपने तत्व को जानने में समर्थ होता है, आत्मा के स्वभाव को जाना जा सकता है और तत्व चिंतन में आत्मा ही ध्यान में एकाग्र हो सकती है। जो तत्व चिंतन नहीं करता, वैराग आदि भावनाओं का आलम्बन नहीं लेता तो निर्विकल्प ध्यान तक पहुँच नहीं पाता। तो आचार्य महोदय ने एकत्व भावना का स्वरूप किस प्रकार से प्रस्तुत किया है पहले उनके शब्दों में ही देखें। एक करोत कर्माणि भुक्ते चैकोपि तत्फलम एकोपि जायते नूनम मेको याति भवांतरम। आचार्य महोदय ने कहा, संक्षेप में इस कारका का अर्थ पहले देखें। एक है करोत कर्माणि, एक ही जीव कर्म को करता है। भुक्ति चैकोपि तत्फलम, एक ही जीव उसके फल को भोगता है। एको जायते नूनम, निश्चय से एक ही जीव जन्म लेता है। एको याति भवांतरम, और मृत्यु के उपरांत एक ही दूसरे भव में जाता है। अब एक का आशय क्या? एक परिवार में 5, 10, 15, 20 सज्जन पुरुष रहते हैं, प्राणी रहते हैं। एक परिवार में रहने से संभावना बहुत कुछ है कि सबका परिणाम कुछ अनुकूल हो। इस परिवार में धर्म ध्यान है तो लगता है सबके मन धर्म ध्यान में लग सकता है। जो क्रूर कर्म है तो क्रूर परिणाम वाले हो सकते हैं, किंतु ऐसा नियामक ही तो नहीं है। एक परिवार में रहने वाले चाहे 10 लोग हैं, चाहे 5 लोग हैं, चाहे 4 लोग हैं, चाहे 2 लोग हैं,
दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। दो भाई, एक भाई नित्य प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर के जिंद भगवान के जनालय में जाता है। जनालय की परिक्रमा लगाया, 3 परिक्रमा लगा के वंदना करता है, वेदी की परिक्रमा लगा वंदना करता है, जिंद भगवान का अभिषेक करता है, शांत धारा करता है, पूजन करता है, बहुत देर तक देखता है, मुखावलोकन करता है, चिंतन करता है। तो वह मानता है श्री जी का मुखावलोकन करने से मुक्ति श्री का मुखावलोकन होता है। आचल पूज्यपाद स्वामी जी लिखा है, श्री मुखालोकना देवा श्री मुखालोकन भवित आलोकन बीज से तस्का बाप्त होता। जिसने जीवन में श्री जी का मुखावलोकन नहीं किया वह जीवन में श्री यानी संपत्ति, सांसारिक संपत्ति और मोक्ष रूपी लक्ष्मी, भव लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी दोनों में से किसी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करता। जो श्री जी का मुखावलोकन करता है, दर्शन करता है, उसे इस संसार की लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त होती है। दूसरा भाई, उसकी दिनचर्या प्रातःकाल से वह सोता रहता है, उसका प्रातःकाल ही 10-11 बजे होता है। फिर जा कर के वह इधर उधर हिंसा के, मिथ्या भाषण के, चोरी के, ठगी के, प्रवंचना के, छल कपट के कार्य करता है। पंचेंद्रिय के विषयों में रमण करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह का संचय करने का भाव रखता है, लोभ में, तृष्णा में फंस जाता है, रात को बहुत देर तक गंदे गंदे कार्यों में रत रहता है और फिर रात को लौट के आता है। रात के द्वितीय पहर में आता है, 2 पहर तो ऐसे ही निकल गए 12 बजे तक, उसके बाद आके शयन करता है। फिर वह दूसरे दिन 11-12 बजे जागता है। तो पापों में मस्त है। दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, दोनों के कार्यों के अनुसार उनका आयु का बंध होगा। एक ही माँ, एक ही पिता दोनों के होने के बावजूद भी संभव है एक भाई स्वर्ग जा सकता है, दूसरा भाई नरक में जा सकता है, क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग हैं, दोनों के भाव अलग अलग हैं, दोनों के वचन अलग अलग हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं। किंतु इसमें आश्चर्य की बात ये हुई कि जो भाई नित्य देवदर्शन, पूजा, अभिषेक आदि पुण्य कार्य में संलग्न रहता था, साधु की सेवा, भक्ति वैयावती करता था, स्वाध्याय आदि करता था, व्रतों पर्वों के दिनों में उपवास करता था, शीलव्रत का पालन करता था, महामंत्र आदि के जाप लगाता था, तीर्थ यात्रा करता था, वह भाई एक दिन मंदिर से आ रहा था, उसके पैर में कांटा लग गया। दूसरा भाई जो गंदे कार्य करता था, वह गंदे कार्य करके लौट के आ रहा था, तो उसे एक स्वर्ण सिक्कों की थैली मिली। जब दोनों लौट करके आए तो वह भाई कहता है, जिसे सोने के सिक्कों की थैली मिली, उस बड़े भाई से, देख लिया पूजा पाठ का फल, पैर में कांटा लग गया तेरे, और देख मैं वहाँ गया, क्या वहाँ आनंद आता है, और वहाँ से लौट करके सोने के सिक्के की थैली लेकर के आया। अब तो मेरे साथ चल, और तू कहता था मंदिर चल मंदिर चल, क्या करूँगा मंदिर जा करके, देख लिया मंदिर जाके क्या फल मिला तुझे। उसने कहा देखो ये मुझे अकाट विश्वास है, नमक खाने पर शक्कर का स्वाद नहीं आएगा और शक्कर खाने पर नमक का स्वाद नहीं आएगा। प्रकृति को कोई बदल नहीं सकता, उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। किंतु यहाँ प्रत्यक्ष में तुम्हें पुण्य का फल मिला, मुझे पाप का फल मिला, इसका कारण पूर्वबद्ध कर्मों का ही हिसाब किताब मानना चाहिए। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलते हैं अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के पास। दोनों अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के पास पहुँचे, चरण वंदना की और अपनी बात को सामने रखा। राय ने कहा ठीक है, सुनिए, पूर्व भव में तुमने इतनी तपस्या की थी, इतना दान दिया, इतनी भगवान की भक्ति आदि की, कि इस भव में, इस घड़ी में तुम्हें आज राज्य मिलना था, राज्याभिषेक तुम्हारा होना था, पूरे राज्य की आप मालिक होते, राजा होते, किंतु आपने इस भव में आकर के अपने पुण्य को धीमे धीमे बर्बाद कर दिया इन पाप कार्यों में लग करके। ये पाप कार्य हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि में, वेश्याति, परस्त्री गमन आदि, जुआ आदि खेलने में, इनमें आपने अपने पुण्य को बर्बाद कर दिया। अब जो थोड़ा शेष पुण्य बचा था, उस पुण्य के फल से आपके सोने के सिक्कों की थैली मिली। इस तुम्हारे भाई ने पूर्व में पाप किए थे, पूर्व में पाप किए, किंतु पापों का फल मिल नहीं पाया था, उसकी पहले मृत्यु हो गई। उस पूर्व भव में इसी पापों की सज़ा, यदि फांसी की सज़ा दी जाती, सूली की सज़ा दी जाती, तो एक बार नहीं कई बार दी जाती, क्योंकि कई बार ऐसे गुनाह किए जिसे कई बार फांसी की सज़ा भुगतनी पड़े।
शूली की सज़ा भोगनी पड़े, किंतु उसके पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और राजा का दंड यह प्राप्त नहीं कर पाया। तो इस भव में आकर के इसने यहाँ पुण्य करना प्रारंभ किया, पुण्य करता गया और पुण्य के माध्यम से उसने अपने पाप को काट लिया। आज इस भव में इसे जो कल कांटा लगा है, सूल लगा है, इसे सूली मिलनी थी, किंतु यह धीमी धीमी सूली सूल में बदल गई और तेरा राज्य एक चंद सोने या चांदी के सिक्कों की थैली बदल के रह गया। तूने अपने पाप का दुरुपयोग किया, पाप को बर्बाद किया, इसने अपने पुण्य को बर्बाद किया, पुण्य को नष्ट किया। पाप को नष्ट करने वाला व्यक्ति पाप के अल्प फल को प्राप्त कर रहा है, पुण्य को नष्ट करने वाला व्यक्ति शेष बचे पुण्य का अल्प फल प्राप्त कर रहा है, किंतु दोनों फल अपना अपना प्राप्त करेंगे। महाराज की बात को सुन करके दोनों भाई धर्म ध्यान में लग गए, दीक्षा लेकर के कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो गए। महानुभाव, कई जगह ऐसा होता है कि दोनों के अलग अलग रास्ते होते हैं। कोई किसी को समझाए, देख मैं तो इसे कुछ नहीं कह रहा ना, तो इसे कुछ नहीं कह, जैसा मुझे अच्छा लगता मैं करूँगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति एक साथ सबका भोजन है, एक साथ सब पानी पीते हैं, एक ही चक्की का आटा खाते हैं, एक ही दर्जी के पहने बने कपड़े पहनते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का प्रकाश है, सब कुछ फल सब्जी सब एक प्रकार के हैं। उसके बावजूद भी पूर्व कर्म के माध्यम से वर्तमान के भव में संस्कार बिगड़ भी सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, किंतु जैसा भी कर्म करेगा उसका फल आगे उसे भोगना पड़ेगा, उसे अकेले को भोगना पड़ेगा, सबको नहीं। आचरण वो देखते हैं, एक एक करोति कर्माणि, एक कर्मों को करता है, भोगते चैकोपि फल तत्फलम, उसके फल को वह एक ही भोगता है और नहीं भोगते। कोई कहे महाराज जी मैं पाप करना नहीं चाहता, किंतु क्या करूं, मैं तो भीख मांग करके अपना पेट भर लूं, इस परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इन सब के लिए मुझे पाप करना पड़ रहा है। किंतु पाप तुम किसी के निमित्त से करो, करने वाले तुम हो, तो ध्यान रखो फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है तो पुण्य का फल ही उसे मिलेगा। जो खाता है उसका पेट भरता है, जैसा खाता है वैसा असर आता है। कोई व्यक्ति जहर खाता है, चाहे अपने हाथ से खाया, चाहे दूसरे के हाथ से खाया, चाहे आवेश में खाया, चाहे शांति से खाया, चाहे दूसरे के मुंह से खाया, राग से खाया, द्वेष से खाया, जहर खाने वाला मृत्यु को प्राप्त करेगा। किसी ने अमृत का पान किया, चाहे अपने स्वहस्त से, चाहे परहस्त से, आवेश में, राग से, द्वेष से, मोह से, कसायवश, उसे अमृत का स्वाद आएगा। उतनी लंबी बात क्यों समझें, छोटे से में समझ जाओ ना। नमक की डली रखी है तो खारा स्वाद देने वाली होती है, मिश्री की डली मुंह में रखी है तो मीठा स्वाद देती है। मुख में जो है उसका स्वाद उसे ही आएगा जिसके मुख में जो है। हम चाहे किसी के निमित्त से, चाहे किसी और के लिए, चाहे किसी कारण से, मजबूरी में, परिस्थिति में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका फल किसी और को नहीं हमें प्राप्त होगा। एक डाकू था, सुप्रसिद्ध डाकू, उसके साथ बहुत बड़ा ग्रोह था, तो जंगल में रहता था। अचानक एक दिन देखा कि जंगल में भीड़ लगी है, राजा, महामंत्री, सेठ वगैरह सब आ रहे हैं। भीड़ को देख करके डाकू छुप गए, क्या कारण है। देखा दूर से, अरे कोई जंगल की देवता जैसे लग रही हैं, मुनि महाराज दिगंबर कोई है। सब चले गए तो उनके पास आया, मुनि महाराज जी शुद्धि करके मुद्रा लेकर के हार के लिए जा रहे थे, ठहरो। मुनि महाराज देखा कौन है, आवाज़ कहाँ से आई, तो डाकुओं का सरदार, सब डाकू, ठहरो क्या है आपके पास, निकालो। मुनि महाराज पहले तो मौन थे, और सोचा उपसर्ग आ गया तो मौन तोड़ा, मुद्रा छोड़ करके, हाँ भैया मेरे पास क्या है, आप तो देख रहे पीछी है, ये मयूरपंख की और ये कमंडल मेरे पास, तो ये मेरे पास है। नहीं, तो कुछ और है, रत्न है तुम्हारे पास, रत्न नहीं होते तो राजा क्यों आता, नगर सेठ क्यों आता, मंत्री महामत सब क्यों आते। हाँ रत्न तो मेरे पास है, लाओ निकालो कहाँ है। ऐसे नहीं दे सकता, वे दिव्य रत्न है। फिर उसकी विधि है, विधि यदि पूरी कर दोगे तो रत्न तो मिल जाएंगे। क्या विधि है, विधि ये है कि रत्न लेने वाला व्यक्ति पहले ये सोचे कि वह क्या कर रहा है, जो कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, और जो कुछ भी कर रहा है उसका फल अच्छा हो गया या बुरा, और उसमें भोगने वाला कौन होगा, अपने सभी संबंधियों से पूछे। उसके बाद में दूसरी विधि बताऊंगा। मुझे बातों में लगा करके भागना चाहते हो, तो डाकू ने कहा आप जा नहीं सकते, रस्सी से पेड़ से बांध दिया। डाकू से कहा सब दूर से देखते रहो, भाग नहीं जाइए। और अपने घर जाता है, घोड़े पर बैठ के अपने पिता से, माँ से, पत्नी से, पुत्र से पूछता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा या बुरा कर रहा, कौन नहीं जानता,
तू बुरा कर रहा है, हमारी कुक्षी को तूने ले जा दिया, तू होते ही मर जाता है, नहीं होता तो अच्छा होता, हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। माँ अब आपकी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने कहा मैं विधवा हो जाती तो अच्छी होती, या कुंवारी रह जाती, तुम जैसे पति को प्राप्त करके कहीं मुंह नहीं दिखा सकती, तुम डाकू हत्यारे हो, धन लूटते हो। ये बताओ कि मैं अच्छा करता बुरा, बुरा करते हो, और मेरे फल में आप साझेदार होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? आप करोगे आप भरोगे, हम कोई साझेदार नहीं। आपके लिए तो कर रहा मैं, हमें नहीं चाहिए। तेली जेवर लाया, सोने के आभूषण, रत्नों के आभूषण, आप सब कुछ लाया तेरे लिए? नहीं। पुत्र से पूछा बेटा तुम तो शामिल हो गए? नहीं पापा, मैं तो आपका बेटा नहीं होता तो अच्छा होता। आप क्या डाकू बने, हत्यारे बने? लोग मुझे स्कूल में अपने साथ नहीं बिठाते, बच्चे लोग सब कहते हैं हत्यारे का लड़का है, डाकू का लड़का है, तो मुझे बड़ी गिल्टी फील होती है। मैं आपके फल में शामिल नहीं हो सकता। जब आज वर्तमान काल में ये फल है, कल क्या फल मिलेगा मुझे नहीं मालूम। वह घोड़े पर सवार होकर लौट कर आता है आंसू बहाता हुआ, और पुण्य मुनि मारे चरणों में गिर जाता है, महाराज मुझे रास्ता मिल गया, अब मुझे रत्न वो नहीं चाहिए, अब तो मुझे अपनी जैसी दीक्षा दे दो, और दीक्षा लेके कल्याण कर लेता है। महानुभाव, सत्य बात यही है कि कोई किसी के कर्म में साझा नहीं है। जन्म तक तो कोई साझेदार हो सकता है, जन्म तक तो कोई किसी का हितैषी अहितैषी शत्रु मित्र हो सकता है, जन्म के बाद सब, मृत्यु के बाद पुनः सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। आचार्य मोदी यही कह रहे हैं, एक है करोत कर्माणि, एक ही जीव कर्म करता है, भोगते चैको तत्फलम, उसके फल को वह एक ही भोगता है। एको जायते नूनम, यह एक ही अकेला जन्म लेता है। पुण्य किया है तो अकेला ही स्वर्ग में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये तो इसकी माँ थी, इसके पिताजी थे, इसका भाई है, इसकी भाभी है, इसके भतीजा है, बेटा है, नहीं। महाराज जी के पास आके भली कह दो, सेवा कर रहा है एक व्यक्ति, महाराज जी का भक्त बना है, और जब आएगा महाराज जी के पास, महाराज जी इसको भी आशीर्वाद दे दो, इसकी शंका समाधान भी कर दो, इसको भी आशीर्वाद दे दो, इसको भी आशीर्वाद दे दो, ये हमारे फलाने, ये हमारे ठिकाने हैं। और वो आने वाले कहेंगे महाराज जी आप उसको तो जानते हैं ना, मैं उसी का पड़ोसी हूँ, मैं उसका मित्र हूँ, मैं उसका मामा हूँ, मैं उसका चाचा हूँ, काका हूँ, मौसा हूँ। अब उसके बेस पर यहाँ से क्या नाम है, आप तो ये आशीर्वाद दे दो इससे ऐसा हो जाए। ऐसा होता नहीं, अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, कोई किसी के कर्म का फल नहीं भोगता। जब जाओगे, ये बस नहीं है कि एक बस आप लेके जा रहे हो, उस बस में सबको बिठा लो। सबके मार्ग में पर भव के लिए सबके वाहन अलग अलग हैं। अपनी आत्मा के वाहन पर सवार होकर जाया जाता है, अपने कर्मों के वाहन पर सवार होकर जाया जाता है। जहाँ का आपका वाहन है, जहाँ की टिकट है, वहीं जा पाओगे, अन्यथा नहीं जा सकते। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, एको याति भवांतरम, एक ही दूसरे भव को प्राप्त करता है, चाहे सुगति में जाए चाहे दुर्गति में जाए। खोटी आयु बांधेगा तो दुर्गति में जाएगा, अच्छी आयु बांधेगा तो सुगति में जाएगा। अच्छे कार्य का अच्छा फल और बुरे कार्य का बुरा फल। इतना संक्षेप में यहाँ पर एकत्व भावना के संबंध में कहा, विस्तार से पुनः बाद में कभी सुनना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।